दादरी के अंदर एक बार फिर बड़ी गुजर पंचायत बुलाने के लिए आह्वान हो चुका है और दादरी के इसी मिहिर भोज इंटर कॉलेज के अंदर एक बड़ी पंचायत का आयोजन होना है और देख लीजिए यहाँ की जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगभग अब शाम तक पूरी हो जाएंगी और कल दावा किया जा रहा है कि गुजर समाज को एक बार फिर इकट्ठा किया जाएगा। और बात तो दो तरीके से हो रही है कि यहाँ पर सरदार पटेल जी की जयंती का भी दिन है और सम्राट मिहिर भोज को लेकर भी बातें होंगी। तमाम गुजर नेता इस वक्त यहाँ पर कॉलेज में मौजूद हैं इंटर स्कूल के अंदर और उनसे बात करेंगे क्या तैयारियां हैं और क्या मकसद है। मुखिया गुजर जी हैं। मुखिया गुजर जी, क्या तैयारियां हैं, अब किस तरीके से आगे योजना बना रहे हैं? सरकार को टारगेट करने की है या समाज के उत्थान की? इसके मुंह पे कालिक पुत गई हो तो वो समाज आज कैसा जख्म लेकर के बैठा है सरकार के द्वारा दिया गया, तो उसके खोए हुए वैभव को लौटाने की तैयारी है। तो और गांव-गांव खूब बैठकें का दौर चल रहा है, पंचायतें गांव-गांव हो रही हैं, दूर दराज से बहुत लोग आ रहे हैं, तो पूरी तैयारी है। दादरी के अंदर भी देखा था कि पहले भी एक पंचायत होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, उसकी परमिशन नहीं मिल पाई थी। फिर चठेरा गांव के मंदिर में वो पंचायत हुई थी। क्या एक बार फिर वही माहौल बनता दिख रहा है या इस बार प्रशासन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करेगा आप सबके साथ? देखो, प्रशासन की तो वो जाने और शासन जाने कि उनकी क्या रणनीति होगी। हम तो इतना जानते हैं कि 26 में हमें रोकने की कोशिश की गई तो लोगों ने गिरफ्तारियां दी, उनकी गिरफ्तारी दे करके अपना आक्रोश व्यक्त किया और उसको रोकने से पूरे देश के गुजर के अंदर आक्रोश व्याप्त है। अगर कल रोकने की कोशिश हुई तो फिर गुजर समाज क्या अपनी रणनीति तय करेगा ये कल ही बताएंगे, लेकिन प्रशासन से वहीं मौके पर निपटेंगे फिर उन्हीं की भाषा में। मुखिया जी, ये मामला निपटेगा कैसे, क्योंकि इसको लगातार तूल दिया जा रहा है। आपके समाज के भाजपा नेता कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए ना, अब क्यों राजनीति कर रहे हैं? तो क्या ये राजनीति हो रही है, ये वाकई में समाज का मुद्दा है? वो दल्ले हैं ना जो उस पार्टी में जो पदों के लालच में, तो वो दलाली कर रहे हैं इस समाज के नाम पर। वो जो दलाली का टेंडर उन्होंने ले रखा, वो टेंडर कल की पंचायत जो निरस्त करेगी और इनको पता चल जाएगा। और इनमें हिम्मत है ना तो किसी गांव में पहुंच के दिखाओ ना जरा। जा रहे हो तो सब लोग नहीं, किसके गांव में जा रहा है? जो जाएगा उसके कालिक पुतेगी मुंह पे। हाँ, ऐसे जा रहे हैं। अब कालिक सबके जैसे मेरे समाज के मुंह पर कालिक पोती है इन लोगों ने, तो उन्हीं उसी तरीके से इनके मुंह पे कालिक पुतेगी गाँव में। भाजपा नेता कह रहे हैं लगा तो दिया गुजर, मुखिया गुजर हो या और आपके तमाम नेता हो, बस बंद कर दो ना अब इस काम को, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्यों उठा रहे हो उस मसले? हाँ, तो चुनाव का ही तो इंतजार कर रहे हैं ना। इनको हम बताएंगे ना कि किसी समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कैसे की जाती है और किसी समाज को अपमानित किस तरीके से किया जाता है। जब तक मैंने शिकायत कर दी है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और अमित शाह जी, गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको हमने सूचित कर दिया है कि ये पूरा गुजर समाज यहाँ से जो जख्म हमारे सीने पर दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने, हम इस जख्म को सीने में दबाकर और इस मुख्यमंत्री के दिए इस सौगात को लेकर के पूरे देश के अंदर 16 राज्यों में हम जो निवास करते हैं, हर राज्य में हम जाने वाले हैं। क्यों जी रविंदर जी, आप भी एक बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, आपको युवा फॉलो करता है। क्या मान लिया जाए कि अब जख्म भर नहीं रहा है, जख्म को कुरेदा जा रहा है, क्यों बात बढ़ाई जा रही है? अब ये जो गौरवशाली इतिहास है गुजर समाज का, जो हजारों लोगों ने खून बहाकर इस इतिहास को बनाया है, देश की रक्षा की है, देश की सीमाओं की रक्षा की है, उस इतिहास को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। पहले हमने विदेशी लोगों को देश में नहीं घुसने दिया, हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया, उसके लिए हजारों लोग फांसी पे चढ़े। आज अपने ही लोग, अपने देश के लोग हमारे इतिहास को ख़त्म करना चाहते हैं। ये गुजर समाज वो कौम है जो सर कटा सकती है, महल छोड़ सकती है, रियासतों को छोड़ सकती है, ये अपने खेतों को छोड़ सकती है, ये अपराधी जाति बागी घोषित हो सकते हैं अंग्रेज़ों की नज़र में। ये अपने स्वाभिमान को मिटने देंगे, अपने इतिहास को ख़त्म होने देंगे? क्या आपको ये लगता है कोई मेरे पिताजी का नाम बदल दे, मेरे दादा का नाम बदल दे और हम चुप बैठे रहें? रविंदर भाटी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। इस देश के गुजर युवाओं को ये कैसे आप समझाओगे और ख़ासकर बुजुर्गों को कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, ये समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, ये कैसे आप विश्वास दिला पाओगे? आज युवा जाग रहा है और वो समझ भी रहा है। वो जो राजनीति करने वाले हैं राजनीति करें, संविधान भी इजाज़त देता है। राजनीति की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अपने समाज की लड़ाई लड़ना,
हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, कमज़ोरों के लिए लड़ना, मजदूरों के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना। राजनीति होनी चाहिए इस पे। और सबसे पहले यदि अपने इतिहास और जो हमने महापुरुष जिनसे पूरे देश की रक्षा की, जो हिंदू रक्षक सम्राट जिस पे बीजेपी चुनाव लड़ती है, हिंदू हिंदू कह के, अब वो हिंदू उस गुर्जर सम्राट नहीं रहे, उस पर किसी नेता का बयान नहीं है, किसी को दर्द नहीं है। गुर्जर समाज का युवा, एक एक युवा जाग चुका है, पूरे देश के युवाओं में जोश है। आज ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और पूरे देश में ट्रेंड हो रहा है, वो युवा ही चला रहे हैं। ये नेता चाहे अपने घर बैठे रहें, मेरा फिर भी आपसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, जितने तमाम संगठन हैं गुर्जर समाज के, जितने हमारे सर्व समाज के लोग हैं, जिनकी रक्षा हमारे चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज जी ने की, जिनकी 36 लाख की सेना में सर्व समाज के लोग थे, उन्होंने क्या गुर्जरों की रक्षा की थी? उन्होंने पूरे देश की रक्षा की थी। सब लोग इस इतिहास को बचाने की लड़ाई में, जो नकली लोग हैं, नकली राष्ट्रभक्त हैं, नकली देशभक्त हैं, जिन्होंने आज़ादी के योगदान में कोई योगदान नहीं दिया। सरदार पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर, पूरे देश की रियासतों को एक किया। हम भी एकता का संदेश देना चाहते हैं और वही सरदार पटेल जी ने इस आरएसएस को बैन किया था 1948 में, देश को तोड़ने वाली उनके कार्यक्रम को लेकर। तो वो सरदार पटेल जी की भी जयंती बनेगी और अपने सम्राट के लिए, गुर्जर सम्राट पृथ्वीभोज जी के लिए पूरे गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हों। एक एक सवाल आप दोनों नेताओं से। अब ये बताइए, ये मामला थमेगा कैसे? रविंद्र भाटी, मुखिया गुर्जर समाज अब ऐसा क्या करेगा कि ये मामला शांत हो जाए या इसको और हवा दी जाएगी? ये हमारा हवा देने से या हमें राजनीति करने के लिए बहुत पार्टियां हैं, बहुत चुनाव आएंगे, लोग करें राजनीति, ये हमारे स्वाभिमान सम्मान के। यदि हमारा खून का एक एक रक्त का कतरा भी अपने समाज को जाएगा ना, लेकिन हम अपने इतिहास को मिटने नहीं देंगे। दो ही सीधे सीधी बात हैं। योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में प्रदेश के मुखिया हैं, ये काम हुआ, वो पूरे गुर्जर समाज से माफ़ी मांगे और ये कहें ये गुर्जर सम्राट मीर भोज जी थे, देश के रक्षक थे, और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रख दें। क्योंकि यहाँ तो हमारी 2-2 मूर्ति पहले लगी हुई है, तो हमारा कॉलेज है, यहाँ तो हम 4 मूर्ति लगा लें, 8 लगा लें। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके समाज के लोगों ने अब मंचों पर जाकर कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम तो एक ही बाबा की औलाद है, ठाकुर और गुर्जर। किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। देखो, अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, अलग अलग जातियों के इतिहासकार हुए हैं, सब की किताब उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। कोई किसी को पसंद करता था, कोई किसी, लेकिन मेन बात ये है कि ये गुर्जरों का इतिहास, भाटियों का इतिहास, ये बहुत पुराना है। ये मराठों के समय था, ये मुगलों के समय था। जिन राजाओं का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो बहुत बाद में हुए, और यहाँ राजा उमराव सिंह भाटी की संतान है हम, उनके असली गुर्जर वो हैं। अब कोई अपने आप को किसी का माने, उनका अधिकार है। हम किसी के बाबा को, किसी के पिताजी को कोई वो नहीं करेंगे, वो हो सकते हैं। क्यों जी मुखिया जी, अब कैसे थमेगा ये कारवां? क्या सरकारों को चुनौती देकर, भाजपा को सत्ता से बाहर निकालकर, या सीधा योगी जी को टारगेट करिए? अंतिम सवाल आपसे। देखो, ये थम जाएगा अगर जिन लोगों ने हमारे समाज के मुंह पे कालिक पोती है वो क्षमा मांग ले। मुख्यमंत्री जी भी उसमें है, एक राज्यसभा सांसद है उनका बहुत दुलारा, और एक यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो यहाँ का लोकसभा संसद सदस्य, ये सब सार्वजनिक तौर पर समाज से खेद प्रकट कर दें तो ये थम सकता है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आक्रोश बहुत भयंकर है समाज में, हमें पूरे देश से बुलावा आ रहा है। तो इस देश का गुर्जर जुटेगा पंचायत में? खास प्रतिनिधि आ जाएंगे, लेकिन हमने अभी उस तरीके की तैयारी नहीं लोगों को बुलाया अभी, क्योंकि अभी तो यहाँ निर्णय लेना था ना। अब इसके बाद जो पंचायत में निर्णय आएगा उसके बाद फिर देश के लोगों को, तमाम देश के लोगों को हम जोड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं कई राज्यों से बड़े बड़े लीडर, नेता समाज के, उन सबका तो स्वागत है जो भी आएगा। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो पंचायत यहीं पर होनी है और देखना होगा अब इस पंचायत में कौन से वो बड़े निर्णय लिए जाते हैं। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।